Hello children, this is your online class of SST. Welcome to this class. Today we will discuss new lesson, lesson 13, traveling far and near. In this lesson we will discuss from traveling on foot to flying jets. Human beings have come a long way. A brief story of transport. Children, आप सबको पता है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स नोमैडिक लाइफ जीते थे. वो भोजन, शेल्टर और पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. और इस स्टेज पर ह्यूमन बींग्स पैदल ही यात्रा करते थे. धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने जानवरों को पालना सीख लिया. उन्हें समझ आने लगा कि पीपल और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स का यूज किया जा सकता है. उन्होंने स्लेजेज इन्वेंट किए जो एनिमल्स प्लेन एरियाज पर ड्रैग करते थे. इससे ट्रैवलिंग थोड़ी आसान हो गई. इन्वेंशन ऑफ द व्हील. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सिंपल सर्कुलर ऑब्जेक्ट जब कार्ट्स में ऐड किया गया तो कार्ट्स आसानी से और तेजी से चलने लगे. व्हील की इन्वेंशन ने ट्रांसपोर्ट के न्यू मीन्स की डेवलपमेंट भी की. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. अब ह्यूमन बींग्स सड़क के रास्ते सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने लगे. उन्हें ये महसूस होने लगा कि अगर सड़क प्लेन और लेवल में हो तो उन्हें आसानी होगी. Hence, around 3500 BCE, humans started making the earliest known roads by packing material and compacting soil on the way. Search for new waterways. धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के न्यू मोड्स की आवश्यकता महसूस होने लगी ताकि टाइम भी कम लगे और कनेक्टिविटी भी बेटर हो. तब लोगों के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना नदियों के रास्ते ट्रांसपोर्ट किया जाए. 3000 BCE की लगभग ह्यूमन बींग्स ने लकड़ी के राफ्ट्स बनाए. These were used to transport goods and people. Invention of steam powered vehicles. Steam powered vehicles were powerful machines that gave the advantage of speed on road. Steam powered vehicle की इन्वेंशन 1769 में हुई थी और जल्दी ही यानी कि 1804 में स्टीम पावर्ड रेल इंजन यूज होने लगा और इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेस ही बदल दिया. इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन्स. इंसान हमेशा से ही बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहता था और इस सपने को साकार किया राइट ब्रदर्स ने, जिन्होंने 1903 में एयरप्लेन को इन्वेंट किया. टुडे वी कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन अ मैटर ऑफ आवर्स. न्यू अडेप्टेशंस टू द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आ चुके हैं. फ्यूल के यूज में चेंज आ गया है. इंजन्स में मैकेनिकल चेंजेस आ गए हैं.
and traveling entered a new era of advancement. न्यू रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रोड्स बन गई हैं. Inventions have added not only pace but also comfort and convenience to traveling. Transport can be broadly divided into three categories: land transport, water transport, and air transport. Means of land transport. लैंड ट्रांसपोर्ट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: रोडवेज एंड रेलवेज. रोडवेज, रोड्स ना केवल सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि रोड्स के जरिए ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. अच्छी रोड्स के बिना ट्रैवलिंग करना एक बुरे सपने की तरह है. रोड्स आर द आर्टरीज ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडिया की रोड्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक्सप्रेसवेज, दीज आर हाई स्पीड 4 or 6 lane broad roads for the speedy movement of vehicles. National highways, these roads connect all important cities, state capitals, industrial cities, and major tourist places of our country. State highways, these roads are the link roads to the national highways. They connect the important places in the states with the national highways. Rural and urban roads, these are the roads that connect the rural and urban areas to their respective districts. They provide ease of transportation in remote areas. रेलवेज, रेलवेज ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण साधन है. ये भारी सामान ले जा सकती हैं और लैंड ट्रांसपोर्ट से सस्ती है. In India, more than 10,000 trains run that carry more than 24 million passengers and 3 million tons of freight daily. Water transport. Water transport paved the way for humans to explore the world. They could discover new lands and civilizations. Earlier, boats were used to move. Later on, ships were also run on steam and diesel engine. Today, ships carry goods across the continents at a nominal cost. Use of rivers and canals has always helped local transport. However, for ease of access, few man-made canals like the Suez Canal has been created. Panama Canal has also been created. They have helped in decreasing the distance of travel as well as reducing travel time. For example, the Suez Canal joins the Mediterranean Sea and the Red Sea, thereby reducing the distance to be travelled by months. The Panama Canal joins the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean, making travel easier.
Air transport. Air travel is the fastest and the most popular modes of transport today. Although it is a bit expensive than water and surface transportation, but it is time saving and convenient. India has a good air transport system. All major Indian cities have airports. Today, Airbus A380 can carry more than 800 passengers. It travels more than 1000 kilometers per hour. टिकट्स. हमें ट्रैवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है. द ट्रैवल इज चार्ज इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स. The tickets are charged from the starting point to the destination point. Tickets need to be purchased in advance for a reserved seat during longer journeys like in trains and airplanes. But tickets for shorter distances can be bought on board like in buses and trains. They can be bought online too. When traveling in one's own country, one does not need to carry travel documents such as passport and visa. But when traveling to another country, one needs to carry passport and visa. Passport. It is a document issued by an individual's country stating his or her identity and nationality. It also certifies the passport holder's name, date of birth, gender and address. Visa. It is an official document authorizing an individual to enter into a country's territory and stay for a specified period. It has to be authorized by an immigration official who usually endorses it with a stamp on the passport. Most countries have varying passport and visa rules for people from other countries. Today, advancement in transport has transformed our way of living. Thank you, children. This lesson has been completed. Take care. Bye bye.